हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ गोविंद पर। आज से हम लोग सामान्य विज्ञान के 2400 प्लस MCQ करेंगे, जो कि क्लास 9 to 12 फुल कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी 10 सिलेबस के अनुसार है। ये हिंदी माध्यम में है, सभी एग्जाम को कवर करते हुए। आज जो हम लोग देखेंगे आज NCERT साइंस के बल और गति के 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में, जो कि रेलवे, SSC, UPSC, BPSC में आया हुआ। रेलवे 2018-19 में 95% यहीं से आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 75 क्वेश्चन के। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो विस्थापन एक अदिश राशि है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? तो दूरी बराबर विस्थापन, ये सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाया जाता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन भी है, वेग भी, त्वरण भी सदिश राशि है। 6 नंबर क्वेश्चन, वेग का सही मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। डी हो जाएगा आंसर। 8 नंबर, यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ता रहता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। 8 का ये नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे डैश लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। त्वरण जो है वेग की दिशा में हो तो उसे डैश लिया जाता है, ये धनात्मक लिया जाएगा। स्पीडोमीटर का माप क्या होता है? गति का माप करता है स्पीडोमीटर। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग और औसत चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? इकाई के बराबर या बड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध त्रिज्या वाला एक पहिया पर बिंदु ए है जो जमीन के संपर्क में है, वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा, तब ए का विस्थापन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r√पाई² + 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक गति का सही समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, v बराबर u + at। v बराबर क्या होता है? u + at होता है। 14 नंबर, गति का समीकरण लागू होता है केवल नियत त्वरण पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर, गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय से संबंध बताता है? दूसरा समीकरण जो है विस्थापन और समय के बीच संबंध को बताता है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में गति की दिशा में कितनी बार बदलती है? तो 4 बार बदलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तो ताक्षणिक चाल को मापते हैं स्पीडोमीटर से। किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो। किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, तब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर,
किसी पिंड का विस्थापन समय के अनुपात होता है जब नियत वेग हो। दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 21, वेग समय ग्राफ में समय अक्ष का क्षेत्रफल हमें क्या देता है? विस्थापन का परिमाण देता है। यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। वस्तु का नियत वेग से चल रही है, वस्तु का त्वरण शून्य होगा। इसके ग्राफ से हमें विस्थापन के मान का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित से कौन त्वरण का बीमा है? T-2 L-T-2 क्या होता है? त्वरण की बीमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पिंड के मंदन का अर्थ क्या होता है? पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है। किसी पिंड का मंदन का अर्थ क्या है? तो पिंड का वेग समय के साथ घटता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपात होता है? तो गिरने में लगने वाले समय के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। एक पिंड के ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौटाता वस्तु द्वारा विस्थापित की गई शून्य हो जाएगा। 26 का डी नंबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, उसका वेग समान रूप से बढ़ता रहता है। उसका वेग क्या होगा? समान रूप से बढ़ता रहता है। 27 का ये नंबर। 28 का क्या हो जाएगा? कोणीय कोणीय विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित से कौन प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता है? बल जो है प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता है। बल लगने में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होती है? इनमें से सभी। रुकी हुई वस्तु में गति आ सकती है, गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, या वस्तु की आकृति बदला जा सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा बल लगाने से। 30 का हो जाएगा डी। 31 नंबर, जब जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला बल सभी बल संतुलित होगा तब वस्तु होगा वस्तु ये नंबर हो जाएगा विराम की अवस्था में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई हो तो उस पर आरोपित बल की कुल संख्या कितनी होगी? तो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक बल के संबंध में गलत है? यानी इसका बीमीय सूत्र जो है MLT-1 नहीं होता है। बाकी 3 सही हो जाएगा। इसका CGS यूनिट डाइन होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। सही है। 34 नंबर क्या हो जाएगा? बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन नंबर 35, जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में दो अलग अलग बल 5 न्यूटन 10 न्यूटन का लग रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल जो बल होगा वो 5 न्यूटन का होगा। पी और डी हो जाएगा इसका आंसर। कुल 4 प्रकार के बल आरोपित होगा और इसका डी नंबर हो जाएगा। दो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का आपस में लंबवत हो तो इसका परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या सामान्य वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। यदि गतिशील में हो तो वो एक समान वेग से गतिशील रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य नहीं करे। इसे डैश कहते हैं, ए और बी, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम या गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम से हमें क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। 39 का ए नंबर हो जाएगा। 40 का किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश के माप है, यानी जड़त्व का माप है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है? तो जड़त्व का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक राशि यानी संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? संवेग को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन संवेग के संबंध में असत्य है? तो यह एक अदिश राशि है, ये गलत है, बाकी तीन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के कौन सा नियम है? तो गति का दूसरा नियम हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बल हमेशा जोड़े में होता है, यह हमेशा क्या होता है? बी नंबर, यानी अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह नियम क्या है? तो गति का तीसरा नियम है। यदि मेज पर रखी एक गुटका जो किसी विराम अवस्था में है पर दो बल लग रहा है, एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मेज के फर्श पर अभिलंब बल, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एक घड़ी मिनट की सुई टिप के गति को देखते हुए बताएं कि 1 घंटे में क्या होगा। ऑप्शन ए है विस्थापन शून्य होगा, तय की गई दूरी शून्य होगा, औसत चाल शून्य होगा, औसत वेग शून्य हो जाएगा। तो ए और डी सही हो जाएगा, विस्थापन शून्य होगा और औसत वेग शून्य होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब निकाय का कुल संवेग नियत हो, तो इस कथन को किसके संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस गति पर आधारित है? तीसरा नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण का नियम। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में तंत्र का वेग संरक्षित रहता है? इनमें से सभी, बंदूक से दागी गई गोली पर बम के विस्फोट होने पर, दो वस्तुओं के टक्कर पे। दो केजी के एक पिस्टल में 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 50 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ा जाता है। पिस्टल पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदक या रॉकेट की गति डैश संरक्षण पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आवेग डैश होता है, आवेग संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? तो गतिज ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है, यानी कि घर्षण बल के बारे में? तो इनमें से सभी सत्य है। हमेशा गति का विरोध करता है घर्षण बल, गति का हमेशा विरोध करेगा। बी नंबर जो है हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी सही है। और 3 नंबर ये भी सही है, यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 58 नंबर क्वेश्चन,
किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है तो संवेग क्या हो जाएगा, तो m भी हो जाएगा संवेग। 59 नंबर क्वेश्चन, एक कार एक ट्रक के रेखीय समान है तो दोनों में किसकी चाल अधिक होगी, तो कार की चाल अधिक होगी, कार की चाल अधिक होगी। 60 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति कार में बैठे और कार के अचानक दाईं ओर घुमा दिया जाता है, व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका महसूस करता है, इस डैश बल के कारण होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, यानी अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। बाहर की ओर झुकेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल डैश पे आधारित है, अपकेंद्रीय बल जो है किस पे, तो डैश पर आधारित है, यानी कि क्रीम निकालने की मशीन पर, डाई क्लीनर में भी, अपकेंद्रीय पंप पे भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। 62 नंबर देखते हैं। एक लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा, जब लिफ्ट किसी त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। नाभिकीय नाभिकीय मूल कणों के बीच किस प्रकार का टक्कर होता है, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, एक 2 kg द्रव्यमान की एक पिंड किसी चाल 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो बल का परिणाम कितना होगा, तो 1.2 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्रीय बल का सही सूत्र है, जहां m पिंड का द्रव्यमान, r वृत्त की त्रिज्या और पिंड द्वारा, जिसे पिंड द्वारा घुमाया जा रहा है, तो mv²/r। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समान द्रव्यमान के दो कण r1 और r2 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, तो उसके बीच अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा, तो r2/r1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा। बल में त्वरण से भाग देने पर तो द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र एक जैसा होता है, तो इनमें से सभी का चाल और वेग का भी होता है, दूरी और विस्थापन का भी, कार्य और ऊर्जा का भी एक जैसा ही होता है। बल आगमन यानी टॉर्क का सही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। टॉर्क की मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर। 70 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, तो रूपांतरित और घूर्णन गति का। रूपांतरित सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी के पहिए किस गति का उदाहरण, रूपांतरित और घूर्णन गति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 kg मीटर पर सेकेंड है, तो 20 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, तो न्यूटन की प्रिंसिपिया नामक पुस्तक है। एक बम जब विस्फोट होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है, तो ये सी नंबर असत्य है। यह संभव है कि वस्तु की चाल बदल जाए लेकिन वेग ना बदले। तो आज यही तक क्वेश्चन को रखते हैं। तो 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया बल और गति का। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू एंड जय हिंद।